Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. The securities quoted offer illustration only and are not recommendatory. SEBI Reg number INH 0000103335. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो चार्ट पे चर्चा। इस वीडियो में हम बात करते हैं किस तरीके से आज इक्विटी मार्केट ने परफॉर्मेंस दी, वेरियस सेक्टर्स के बारे में, लेवल्स के बारे में बताते हैं ताकि आप कर सकते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। और इक्विटी मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म करे कौन से सेक्टर, उसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताते हैं। स्पेशली लेवल्स की बात भी हम करते हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन से लेवल्स की लेवल्स है जो हमें देखने हैं। वहीं अगर निफ्टी की परफॉर्मेंस की आज बात करें तो निफ्टी ने कल का जो गेन था वो गेन सस्टेन नहीं कर पाया। आज हाई जरूर लगाया बट वहीं से हमें प्राइसेस नीचे आते हुए देखे और 23,618 पे क्लोज दिया, विच इज डाउन बाय 0.14%। बैंक निफ्टी भी नीचे ही रहा और उसमें भी हमने 127 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, आईटी में फिर से आईटी ने अपना जो गेन था वो एक्सटेंड करा, मेजरली बिकॉज जो ये वीकनेस इन रुपी है वो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रुपी जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, 96 के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं। तो यही कारण है जिसने की वजह से हमने आईटी में भी परफॉर्मेंस देखते हुए मिला। वहीं हम निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की बात करें, वहां पे हमें थोड़ा सा दबाव दिखा, 0.74% से डाउन दिखा। डिफेंस की भी बात करें, डिफेंस में भी हमें थोड़ा सॉफ्टनेस प्राइसेस दिखे। तो सर आप हमें बताइए कि आज का जो निफ्टी है, जिस तरीके से हमने कल स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी, वो मोमेंटम अब आज हमें नहीं दिखा। आज के हाई से हमें प्राइसेस रिट्रेस करते हुए नजर आए, तो आगे हम क्या देखते हैं? देखिए, मार्केट में आज हालांकि कोई गेन ज़्यादा नहीं देखने को मिले, एक नेगेटिव सेट टेरिटरी में जाके सेटलमेंट दिया है। लेकिन सबसे पहले हमें ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ग्लोबल जो सेंटिमेंट है उसको फॉलो कर रहा है। और ग्लोबल अगर देखें मार्केट में तो यूएस फीचर्स आज नेगेटिव टेरिटरी में थे, यूरोपियन स्लाइटली पॉजिटिव, और बाकी एशियन मार्केट थोड़ा मिक्स ट्रेंड में थे। जैसे कि जैपनीज जीडीपी डेटा भी थोड़ा पॉजिटिव होके आया था, और उसके बाद भी मार्केट में एक थोड़ा सा मिक्स सेंटीमेंट दिखा है। हाँ, बाकी क्रूड ऑयल और जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट में जहाँ पर एक बार फिर सेकंड टाइम है ना, जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, तो उससे जो कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो उससे भी एक नेगेटिविटी दिख रही थी। साथ ही साथ रुपीज लगातार जो वीक होता जा रहा है वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट ला रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में अगर देखें तो जो यूएस ईरान का टेंशन है वो भी वो स्टैंड ऑफ है, अभी उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। और जो उसके आउटकम आने में भी अभी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। तो उसको देखते हुए भी अपना मार्केट एक टाइट रेंज में चल रहा है। अगर हम देखें तो हायर साइड में जैसे हमने टेक्निकल लेवल इंडिकेट किए कि जब तक 23,800 से ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। तो ऐसा ही देखने को मिला आज। 782 के हाई लगते देखे, 23,782 के, वहीं से प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिली और एक नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखा। तो अब मार्केट नेक्स्ट डे कैसा रह सकता है उसको भी हमें थोड़ा टेक्निकली चार्ट पर अगर देखेंगे तो उससे थोड़ा क्लू मिल सकता है। बाकी जो मैं शेयर कर रहा हूँ उस पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले निफ्टी को लेते हैं। देखिए, निफ्टी में आज गेन तो देखे थे शुरुआती ट्रेड में, आप देख सकते हैं। और जैसे 15 मिनट चार्ट देखते हैं तो यहाँ हमने शुरुआती ट्रेड में गेन होते हुए देखे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो कि 782 के हाई लगे उसके बाद मार्केट में गिरावट देखी गई और लो काटते हुए दिखे। अब जो नेक्स्ट डे के लिए भी हमें ध्यान रखना है, 23,800 मेजर हर्डल रहेगा, ये डेली चार्ट है। और 50 डीएमए को लगातार, 50 डेली मूविंग एवरेज को लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है। और आज जो वॉल्यूम भी गैदर हुए हैं और अच्छा जो वॉल्यूम आया प्रीवियस डे से, और साथ ही साथ नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो अभी नेक्स्ट डे के लिए भी अभी थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रख रहे हैं जब तक 23,800 से नीचे प्राइस टिके हुए हैं। तो 23,800 कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 270 का है, जो ये वाले लेवल है जहाँ से हमने डबल बॉटम बनते हुए देखा है। तो 23,270 नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्राइस यहाँ से अगर कोई डिक्लाइन आती है यहाँ से फिर बाउंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 23,270 से नीचे प्राइस फिसलते हैं तो फिर और वीकनेस देखने को मिलेगी, जो कि ये हम पिछले 6-7 दिन का कंसोलिडेशन है वो ब्रेक डाउन होते हुए दिखेंगे।
अब जो हायर साइड में अगर 23,800 से ऊपर प्राइस चलते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस दिखता है वो 24,050, लेकिन हमें कल ध्यान रखना है 23,800 से जब तक नीचे प्राइस हैं, ओवरऑल वीकनेस के लिए दिखता है मार्केट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक इंडेक्स में भी हायर साइड से सेलिंग देखने को मिली। ऑलरेडी हमारा इंडिकेशन था कि जो 1-2 दिन की अगर कोई भी बढ़त आ रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा टिकने वाली नहीं है और हमने आज वहाँ पर हायर साइड से फिर सेलिंग प्रेशर देखने का। हालाँकि थिन रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा मार्केट, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज से अभी भी प्राइस नीचे सस्टेन है। और रिसेंटली अगर मैं जो सपोर्ट ज़ोन दिख रहा है वो 53,100 का है कल के लिए, और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 52,710 के आसपास रहेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर और वीकनेस देखने को मिलेगी, जो कि ये रिसेंटली जहाँ से प्राइस में रिकवरी दिखी है। हायर साइड में अगर मैं देखें तो 53,850 कल के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर वो ब्रीच होता है देन सस्टेन होता है तो 54,450 का मेजर हर्डल रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है नेक्स्ट डे के लिए इंडेक्स पर, और ट्रेंड अभी भी वीक लग रहा है। थैंक यू सर। हमने आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया, तो ट्रेंड अभी भी हमें वीक ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जो हमने कल तेजी आती हुई दिखी थी वो आज सस्टेन होती हुई नहीं नजर आई बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव फैक्टर यू टॉक्ड अबाउट। पर अब हम निफ्टी आईटी की बात करते हैं, जो फाइनली कल भी अच्छा मोमेंटम था, उसने आज वो मोमेंटम कंटिन्यू किया, ऑलमोस्ट 3% के ऊपर क्लोज दिया है। तो निफ्टी आईटी में आगे क्या देख सकते हैं? क्या अभी भी देयर इज नो ट्रेंड रिवर्सल, या ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है? इसको हम एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मान सकते हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पर जो ये इसका ट्रेंड है, अगर हम डेली चार्ट में देखें तो कुछ रिवर्सल बना है, लेकिन अगर हम वीकली चार्ट में जाएँगे तो उतना स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? अ, इसको चेंज होने के लिए 1-2 दिन की जो मूव है, पॉजिटिव मूव, वो इसका ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं करती हुई दिख रही है। तो स्ट्रक्चर अभी भी बेयरिश लग रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, अभी भी प्राइस में जो रेजिस्टेंस लिया है, जो 50 डीएमए का रेजिस्टेंस लिया है, और पिछले 3 दिन से जो रिकवरी दिखी है, शॉर्ट कवरिंग दिखी है, तो वो काउंट हो रही है एक तरह से शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि प्राइसेज़ ऑलरेडी जो आरएसआई करीब 30 के आसपास थी, तो ये इंडिकेशन मिल रहा था कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ऐसा ही वो 3 दिन में हमें दिखा है। लेकिन अभी प्राइस में उतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बना है कि जिसके लिए हमें ये लगे कि आगे अब मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है। हमने इससे इससे पहले भी इस तरह के गेन देख चुके हैं, जैसे कि मार्च में हमने जो गेन देखे थे वो लगातार काफ़ी दिनों तक मार्केट पॉजिटिव देखने को मिला था, लेकिन अल्टीमेटली फिर मार्केट ने नए लो बनते हुए दिखे हैं। तो अभी जो प्राइस का मोमेंटम है, जैसे मैंने पहले भी इंडिकेट किया था कि ये प्राइस में जो मूवमेंट आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही मोमेंटम चल रहा है। तो ये एक तरह से जो रैली आ रही है, ये शॉर्ट कवरिंग है, और 29,500 अभी हर्डल है। अगर उससे ऊपर प्राइस सेटलमेंट दे जाता है, तो फिर आगे का कुछ और मोमेंटम राइज़ और देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मेजर ट्रेंड है, वो मुझे अभी भी वीक लगता है। हायर साइड से फिर कभी भी सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। ओके, तो जो हमने जो आज अपसाइड आते हुए देखा आईटी में, वो अभी भी ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहा। अभी भी वहां पे हमें वीक ही मोमेंटम है। जो सर ने लेवल्स बताए वो की लेवल्स होंगे, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमें निफ्टी आईटी में अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हम डिफेंस की। डिफेंस में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर बात करें तो 8 मई से कंटिन्यूअस गिरावट ही है। थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया था, बट वही अगर कल की अगर हम बात करें तो लो लगा है 8725 का। वहां से एक स्पाइक गेन दिखा था, वहां से अपर साइड में जाके क्लोज हुआ था, बट आज वो मोमेंटम फिर से लूज होता हुआ नजर आया और 0.37% नीचे ही बंद हुआ है। और हाई से काफी नीचे है, क्योंकि हाई जो लगा था ऑलमोस्ट 9000 के ऊपर लगा हुआ था, 9034 के आसपास का। वहीं अगर क्लोज की बात करें तो 8920 के आसपास क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है हाई से। तो इसमें हम क्या देखते हैं? क्या ये यहाँ से एक सपोर्ट जोन जो हमें दिख रहा है, वहां से हम 8880 के आसपास का सपोर्ट एक नजर आ रहा है, क्या वो कट सकता है आगे, या यहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
जी। देखिए डिफेंस ने काफ़ी आउट परफ़ॉर्म किया है डिफेंस सेक्टर ने और हमने ला जो पिछले 2 वीक पहले ऑल टाइम हाई ट्रेड होते हुए देखे थे। उसके बाद अभी जो ये प्रॉफ़िट टेकिंग आ रही है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया 8800 के आसपास से इम्पोर्टेंट लेवल है, वहाँ से बार-बार बाउंस देखने को मिलेगी और कल हमने देखा था कि पिन बार बना है। टेक्निकली अगर देखेंगे तो ये एक बुलिश पिन बार है और यहाँ पर कुछ रिकवरी भी हुई थी, लेकिन आज हायर साइड से फिर एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो काफ़ी रैली कर रही है, इसने एक बार को तो 7200 से लेकर और 9400 तक प्राइस आए हैं इसमें। तो 94,000 तक आए हैं। तो मुझे 9400 तक तो मुझे लग रहा है कि ये एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इसमें फिर बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनेगी। तो कभी भी रिवर्सल जो पैटर्न बन रहा है तो उसमें बाइंग इनिशिएट हो सकती है। प्राइस अभी भी मेजर मूविंग एवरेज से अबव है। 21 डीएमए से आज भले ही रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन जल्दी प्राइस में रिकवरी फिर देखने को मिलेगी। तो जब तक 8800 से सेटलमेंट नीचे नहीं आ रहा है, हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर बाउंस आ सकता है। ओके, तो 800 एक की लेवल है, की सपोर्ट एरिया है। वहां से नीचे नहीं जा रहा तो प्राइसेस में हमें एक अपसाइड देखने फिर को मिल रिकवरी सकता है। वहीं अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, कैपिटल मार्केट लगातार 4320 पास के आसपास एक बेस बना था, वहां से हमें लगातार कंटिन्यूस हायर हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हम अभी बात करें तो 5600 के आसपास एक रेजिस्टेंस इसको नजर आ रहा है। बट आज कल का जो मोमेंटम था इसने उसको कंटिन्यू करते हुए आज 1.61% के ऊपर क्लोज दिया है। तो इसमें क्या अभी हम एंटर कर सकते हैं या अभी इसमें वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है? क्योंकि आरएसआई भी अगर देखें वो भी अपसाइड ही जाते हुए नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 66.53 के आसपास है। तो इसमें आप इसको किस तरीके से हम कन्वे करना चाहेंगे सर? देखिए कैपिटल मार्केट है ना, ये भी एक आउट परफॉर्मर सेक्टर रहा है अगर हम इस साल की बात करें और रिसेंटली हमने ऑल टाइम हाई लगते हुए आज भी बल्कि एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड किया है। प्राइस जो अभी जो दिख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कंसोलिडेशन रेंज में है। वो रेंज है 5600 से लेकर लोअर साइड में करीब 5350 के आसपास है ना, तो प्राइस इसी रेंज में लग रहे हैं। 5600 एक ब्रेकआउट वाला लेवल है। यहाँ अगर 5600 से ऊपर अगर प्राइस चले तो ऑल टाइम हाई तो ट्रेड हो गई, साथ ही साथ अगर उसमें मोमेंटम और वॉल्यूम और ऐड हो गया तो एक तेजी देखने को मिलेगी। नहीं तो इस बीच में अगर डिप्स आती भी है, अगर सपोज़ 5600 पे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है, अगर डिप्स आती भी है, तो जब तक 5350 यानी कि 5350 से नीचे प्राइस नहीं आ रहे और जो कि 21 डीएमए का लेवल भी है, वहाँ अगर प्राइस नीचे नहीं आ रहे हैं, उससे सेटलमेंट नीचे नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है फिर जो डिप्स आ रही है, वो जो भी पुल बैक आ रहा है, वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी देगा। तो आप ध्यान रखें 5350 से जब तक ऊपर प्राइस टिके हुए हैं, हम इस इंडेक्स में फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है और इसके स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और जहाँ तक आरएसआई की बात है, आरएसआई एक बार को तो कूल डाउन हो चुकी है। जो लास्ट वीक हमने जो आरएसआई थी वो ओवरबॉट में थी, लेकिन अभी 67 के आसपास है और रिबाउंड होती हुई दिख रही है। तो ये भी एक इस काउंटर को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी एक पुल बैक भी आ सकता है और काउंटर को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। आरएसआई जिस तरीके से सर ने बताया वो लेवल्स भी आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक इंडेक्स की। प्राइवेट बैंक इंडेक्स जो है वो हमें जो दिख रहा है वो 25,730 के आसपास एक डबल बॉटम जैसा बनता हुआ नजर आया। अब पर यहाँ पे कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक विद इन रेंज चल रहा है। अगर हम बात करें तो 26,350 के अपर साइड में और वो नीचे के साइड में 25,730 के आसपास। तो इसमें हम आगे क्या देख सकते हैं? क्योंकि आज की अगर बात करें तो वो थोड़ा स्लम्पी होके बंद हुआ है, 0.74%, विच इज लाइक 194 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से आप कन्वे करेंगे? ओके। देखिए जब भी बैंक निफ्टी में दबाव देखा जा रहा है तो एक बार को तो पीएसयू बैंक प्रेशर बनाता है और एक बार को फिर प्राइवेट बैंक, तो दोनों ही अभी है ना जो ट्रेंड अगर देख रहे हैं तो पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक दोनों ही है ना मेजर मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आज जो अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं तो आज 50 डीएमए का रेजिस्टेंस लेके वहां से फिर डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं, लेकिन जो अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है वो 25,750 से नीचे जाएगा, जो कि रेंज बनी हुई है 25,750 और हायर साइड में
26,350 ये रेंज बनी हुई है। इस रेंज से जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तभी आगे का और उसमें मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि सपोज़ अगर ये हालिया में अगर 25,850 से नीचे फिसलता है तो फिर और वीकनेस देखने को सॉरी 25,750 से नीचे फिसलता है तो और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए ध्यान रखें 25,750 से अगर प्राइस नीचे जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है इसमें और वीकनेस आ सकती है। ओवरऑल अभी ट्रेंड तो वीक ही दिखा रहा है जिस तरह से ये प्राइस लगातार रेजिस्टेंस लेते हुए डिक्लाइन हो रहे हैं। बस ब्रेकडाउन होना बाकी है, तो वो लेवल है 25,750 अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो फिर और वीकनेस आ सकती है और वो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी पर भी इम्पैक्ट डालेगी। तो 25,750 जो है वो की लेवल है प्राइवेट बैंक्स के लिए, वो आपको देखना है कि कल के सेशन में अगर वो लेवल्स तोड़ते हैं तो हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे सेक्टर्स के बारे में बात करी अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपने सारे लेवल्स भी की लेवल्स भी बता दिए जो हम कल के लिए हम देख सकते हैं, जो फर्दर डायरेक्शन देगा हमारे मार्केट को। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, कीप वॉचिंग अस। हम आपको डेली इंसाइट देते हैं ऑन द इक्विटी मार्केट और आगे के दिन में हम क्या देख सकते हैं, आज का परफॉर्मेंस भी बताते हैं, कि सेक्टर्स को भी हम टच करने की कोशिश करते हैं सो दैट आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो कि कौन कौन से सेक्टर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं फॉर द कमिंग डे। इसीलिए हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को चूज करते हैं और हम ये जो वीडियो बनाते हैं वो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। एंड थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग अस विद योर लव। थैंक यू। थैंक यू ममिता, थैंक यू व्यूअर।